वृषभ राशि वालों, आखिर कैसा रहेगा मई 2026 का महीना। पिछले कई समय से आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव बने हुए हैं। कभी मेहनत का फल नहीं मिलता, कभी परिवार में अचानक से विवाद हो जाता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और पैसा हाथ में नहीं टिकता। लेकिन मई 2026 आपके धन भाव के लिए और आपके लाभ भाव के लिए बहुत मजबूत नजर आ रहा है। इस महीने में आपका बैंक बैलेंस एक बहुत बड़ी उछाल मारने वाला है। लेकिन तीन बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि 99% लोग हर महीने ये गलतियां करते हैं, जिस वजह से आती लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती है। आज की पूरी वीडियो ग्रहों की चाल पर आधारित है। जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित रहने वाली है। इस वीडियो को मामूली मत समझना। अगर इस एक वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो आपके हर सवाल का जवाब आपके पास होगा। आपकी जिंदगी में जो मुसीबत चल रही है उसका उपाय आपके पास होगा। लेकिन थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि पूरे महीने की बात है। जब भी कोई नया महीना आता है तो मन में एक उत्साह होता है, एक उमंग होती है कि हम कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, हमारे सपनों को साकार करेंगे, इच्छाओं को पूरा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे महीने का अंत होता है वही निराशा हाथ लगती है, वही नाकामयाबी गले पड़ जाती है और फिर मन उदास हो जाता है। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि रोने धोने के दिन समाप्त हो चुके हैं। वृषभ राशि के लिए मई 2026 खुशियों की नई उमंग लेकर आ रहा है। 4 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में दस्तक देगी, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप खुशी के मारे झूमने लगेंगे। क्योंकि एक ऐसी खबर आपके जीवन में आने वाली है, ऐसा बदलाव आने वाला है जो आपको भी चौंका देगा। आज से पहले आज तक आपके साथ ऐसा नहीं हुआ जो मई 2026 में होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, एकदम शांत दिमाग से देखना, आपको एक एक बात पता चल जाएगी। सबसे पहले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। अगर आप भी शनिदेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखना। सबसे पहली बात, ग्रहों की स्थिति पर नजर डाले वृषभ राशि वालों, आपके लग्न भाव में शुक्र बैठे हैं मई 2026 में। गुरु आपके सेकंड हाउस में है, जो भाग्य के कारक है। पैसों के स्थान में गुरु का होना धन लाभ को मजबूती दे रहा है। साथ ही साथ आपके फोर्थ हाउस में केतु विराजमान है। आपके 11th हाउस में शनि और मंगल साथ बैठे हैं। आपके 12th हाउस में सूर्य और बुध साथ बैठे हैं और आपके 10th हाउस में बैठे हैं राहु। हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि शनि पूरे महीने आपके 11th हाउस में रहने वाले। शनि कर्मफल दाता, जो हमें हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं। और इस समय में यानी मई 2026 में शनि का 11th हाउस में होना, 11th हाउस होता है मनोकामना पूर्ति का, अचीवमेंट्स का, धन लाभ का। तो शनि का यहाँ पर मौजूद होना आपके लिए स्वर्ण कलश के समान योग बना रहा है, और पिछले कई समय से यह योग नहीं बना। शनि आपके पूरे महीने 11th हाउस में रहेंगे। आय के जो स्रोत डगमगा रहे थे, कभी कोई काम छूट जाता था, कहीं से पैसा कम आता था, कभी सैलरी रुक जाती थी, तो इस मई के महीने में आय के स्रोत, इनकम सोर्स स्टेबल रहने वाले हैं शनि के कारण। क्योंकि शनिदेव हमेशा इंसान को मजबूत बनाते हैं, कर्मठ बनाते हैं और आपके जीवन में थोड़ी मुश्किलें लाते हैं। जैसे कि आप महसूस करेंगे कि मेहनत का फल थोड़ा धीरे मिल रहा है, लेकिन महीने का अंत आते आते शनिदेव जो चमत्कार दिखाएंगे, आपको समझ आएगा जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अनुभव भी होगा, पैसा भी होगा, धन लाभ शनि यहाँ पर
मेहरबान होते दिखाई दे रहे हैं। आय के स्रोत बनेंगे भी, मजबूत भी होंगे और इस मई 2026 में वृषभ राशि वालों के लिए काफी स्थायी नजर आ रहे हैं। अब दूसरी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, दूसरी बड़ी घटना इस मई 2026 में वृषभ राशि के जातकों के साथ होगी। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। 11 मई के दिन 11 मई के दिन मंगल मेष राशि में जाने वाले हैं। मंगल जो महीने के शुरुआती 10 दिन तक शनि के साथ 11th हाउस में थे, वो 11 मई के बाद 12th हाउस में चले जाएंगे और यहां पर पहुंचने के बाद अपना असली खेल शुरू करेंगे 11 मई के बाद। तो 11 मई के बाद आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आ सकते हैं? सबसे पहले हमें ग्रहों के प्रभाव को समझना होगा और उस 12th हाउस के महत्व को समझना होगा। जो मंगल है वो सेनापति है, हमारे शरीर में उग्रता लाते हैं, गुस्सा लाते हैं, हमारे स्वभाव को मैनेज करते हैं, अहंकार बढ़ाते हैं। इसीलिए आपको चेतावनी दे रहे हैं 11 मई के बाद जैसे ही मंगल जाएंगे 12th हाउस में, आपके जीवन में खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि 12th हाउस खर्च का होता है, व्यय का होता है। यहां एक और शनि पैसा दे रहे थे 11th हाउस से, 11 मई के बाद मंगल खर्च करवाना शुरू कर देंगे। एक हाथ से पैसा आएगा और दूसरे हाथ से चला जाएगा। आपके पास होगा सिर्फ जीरो। जैसा कि हमने आपको कहा था बैंक बैलेंस में उछाल आ सकता है, तो 11th हाउस से शनि आपको धन लाभ कराएंगे, लेकिन मंगल 11 मई के बाद आर्थिक परेशानी ला सकते हैं खर्चे बढ़ाकर। लेकिन अगर खर्चों पर कंट्रोल रहा, खुद के जज्बातों पर कंट्रोल रहा कि मुझे यहाँ खर्च नहीं करना है, यहाँ पैसे बचाने हैं, तो स्थिति बिगड़ने से बच सकती है। आप हर बार कमेंट बॉक्स में सवाल करते हैं कि पैसा मेरे पास नहीं टिक रहा। पैसा टिकता कब है? जब हम उसे बचाना जानते हैं। जरा सा हम कोई चीज देख लेते हैं तो विचार आ जाता है कि इसे खरीद लिया जाए। कोई में कपड़े अच्छे लगते हैं तो तुरंत खरीद लेते हैं। घर में कोई सामान बिगड़ गया, उसे सही करवाने की जगह नया खरीद कर ले आते हैं। तो इन जगहों पर अगर हमने थोड़ा सा ध्यान रखा और पैसों को बचाया तो शनि तो लाभ देंगे, मंगल आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब तीसरी और महत्वपूर्ण घटना आपको बताना चाहते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। अब बात करेंगे 15 मई की। 15 मई के दिन सूर्य वृषभ राशि में चले जाएंगे। सूर्य जो कि आपके 12th हाउस में थे, अब वो चले जाएंगे आपके 1st हाउस में। और सूर्य जैसे ही 1st हाउस में पहुंचेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, एक आत्मविश्वास आपको 14 मई के बाद अपनी जिंदगी में नजर आएगा। 15 मई के बाद जैसे सूर्य वृषभ में जाएंगे, आपको एक आत्मविश्वास मिलेगा, एक बेहतरीन आपके अंदर से हौसला आएगा, क्योंकि 1st हाउस होता है सेल्फ का, खुद पर ध्यान देने का। तो खुद पर अच्छा ध्यान आप 15 मई के बाद दे पाओगे। कोई आपसे कहेगा कि तू ये नहीं कर सकता, तो आप वो काम उसे करके दिखाएंगे। मई का ये महीना नया बदलाव, नई उम्मीद की किरण लेकर आ रहा है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरने वाला है। सूर्य उच्च अवस्था में 1st हाउस में लग्न में पहुंच जाएंगे। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये आपके जीवन में नए आत्मविश्वास का समय है, एक नई क्रांति का समय है। साथ ही साथ 14 अप्रैल के दिन, हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनना, 14 मई के दिन जैसे ही 14 मई का समय आएगा, शुक्र भी पहुंच जाएंगे आपके 2nd हाउस में। शुक्र कहाँ मौजूद थे? आपके लग्न में मौजूद थे। 14 मई को चले जाएंगे 2nd हाउस में, जहां गुरु बैठे हुए हैं। गुरु पहले से वहां है, जो कि भाग्य के कारक है। 2nd हाउस पैसों का होता है, वहां पर शुक्र भी पहुंच जाएंगे और गुरु और शुक्र का ये मिलना आपके लिए एक राजयोग बनाने वाला है। एक ऐसा राजयोग जहां पैसा भी आपके पास आएगा, शोहरत भी आपके पास आएगी। 14-15 मई के बाद का समय आपके जीवन में खुशियों के रंग भरने वाला है। वृषभ राशि वालों, बेहतरीन योग संयोग निर्मित हो रहे हैं। पहले तो शनि साथ दे रहे थे, दूसरा सूर्य 1st हाउस में आ जाएंगे तो सूर्य भी आपको आत्मविश्वास दे रहे हैं। अब यहाँ पर गुरु और शुक्र का मिलन हो जाएगा 14 मई के बाद से।
तो वहां से एक राजयोग बनेगा, कोई भी अटका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा, कोई उधारी का पैसा था आपको मिल जाएगा, काम बनते बनते जो बिगड़ जाते थे वो बनने लगेंगे, उसकी रोक रुकावट सूर्य, गुरु और शुक्र मिलकर समाप्त कर देंगे। मौका बड़ा अच्छा है, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि आपके 10th हाउस में राहु बैठे हुए हैं। 10th हाउस में जो राहु बैठे हुए हैं ये आपका बजट बिगाड़ने का काम करेंगे, भ्रम में डालने की कोशिश करेंगे। कुछ काम आप करेंगे तो मन में विचार आएगा कि करूं या ना करूं, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करते हैं, 10th हाउस में बैठे हैं। तो अपने दम पर फैसला लोगे, विश्वास करके फैसला लोगे कि सूर्य मेरे साथ है, शनि मेरे साथ है, भाग्य के कारक गुरु मेरे साथ है, शुक्र मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है, ये सोचकर फैसला लोगे तो आगे बढ़ जाओगे। लेकिन क्या करूं क्या ना करूं, किसी की बातों में आ गए, किसी के बहकाने में आ गए, तो राहु भ्रमित कर देगा और फिर बनता बनता काम बिगड़ जाएगा। ये बात समझ लेना। साथ ही साथ जो केतु है वो यहां पर आपके 5th हाउस में नजर आ रहे हैं। केतु यहां पर आपके 4th हाउस में, माफ कीजिएगा 4th हाउस में नजर आ रहे हैं। अब यहां से जो केतु है आपको शॉर्टकट की ओर भगाएंगे कि जल्दी जल्दी पैसा कमाया जाए, शॉर्टकट लेने की ओर आपको दौड़ाएंगे। लेकिन अभी जो समय है ये शनि के रास्ते पर चलने का समय है, मेहनत को हथियार बनाकर चलने का समय है, सफलता तभी मिलेगी। अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में फंस गए, लालच के चक्कर में फंस गए, तो आती लक्ष्मी भी रूठ जाएगी। ये बात गांठ बांध लेना। अब 3 गलतियों के बारे में आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि हर महीने आप लगातार ये गलतियां कर रहे हैं, जिस वजह से आपको जो मिलने वाला था वो थोड़ी दूरी पर ही आते आते रुक जाता है और आपके हाथ से चला जाता है। सबसे पहली गलती जानने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। इस तरह की ग्रह संरचना बनाने में घंटों की मेहनत लगती है और आपके एक लाइक से हमें बड़ा हिम्मत मिलता है। हिम्मत आपके लाइक से मिलती है, इसलिए लाइक जरूर करना। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे जो भी लिखेगा, राधे रानी की कृपा से जरूर मिलेगी। सबसे पहली गलती जो आपकी नजर आ रही है, बात हमने आपको पहले भी बताई थी, 11 मई को मंगल चले जाएंगे मेष राशि में, खर्च के भाव में, स्पेंडिंग के भाव में। तो बजट बनाकर काम करोगे तो फायदा ज्यादा होगा। सोचे समझे बिना पैसा खर्च कर देना। जो चीज आपके घर में पहले से ही है उसे खरीद कर ले आना। मंगल आपके खर्च को बढ़ाएंगे। अब खर्च आपके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए, तभी शनि फायदा करा पाएंगे। दूसरी गलती जिसका ध्यान आपको विशेष तौर पर रखना है, सूर्य जो है आपके लग्न में बैठ जाएंगे। हमने आपको बताया था 15 मई के दिन सूर्य आपके 1st हाउस में आ जाएंगे। अब जैसे ही यहां पर पहुंचेंगे, आप इतना ध्यान रखना, अहंकार आपके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास देंगे। अब वो आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए, ये आपके हाथ में है। किसी को छोटा मत समझना। कोई छोटा आपसे है, कोई काम करने में छोटा है, किसी को भी छोटा नहीं समझना है, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना है। कोई मजदूर है, कोई गरीब है, कोई भी आपके सामने आता है, सबको समान समझना है, सबको भगवान का अंश समझना है। ये बात मेरी लिख कर रख लेना। साथ ही साथ यहां पर सूर्य गर्म आपको कर सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, जिस वजह से जीवन साथी के साथ भी विवाद होने की संभावना है, तो वहां भी आप थोड़ा संभल कर रहना। अब हम आपको 3 उपाय बताना चाहते हैं। तीनों उपाय आपके लिए बड़े ही शुभ फलदायी साबित होंगे। लेकिन उससे पहले आप इतना जान ले कि ऑफिस में भी आपके खिलाफ रणनीति बन सकती है। राहु आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाने में आपके विरोधियों की मदद करेंगे। जो भी आप काम करते हैं, जहां भी आपका वर्क प्लेस है, वहां पर आपके लिए षड्यंत्र बन सकता है, अफवाहें फैलाई जा सकती है, आपकी चुगली भी हो सकती है। वहां खुद को आप थोड़ा सा संभाल कर चलना। सबको बता देना कि मैं क्या करता हूं, मेरी क्या आइडियाज है, मेरी क्या योजना है, बताते रहोगे तो नुकसान में फंस जाओगे वृषभ राशि वालों। अब सबसे बड़ी बात, उपाय आपको क्या करना है। चूंकि राहु आपके जीवन में भ्रम पैदा कर रहे हैं, षड्यंत्र ला रहे हैं,
राहु को शांत करने के लिए आपको रोजाना चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाना है। इससे आपका मस्तिष्क भी शांत रहेगा और आपकी राहें भी आसान रहेगी। इसी के साथ साथ मंगल जो आपके जीवन में खर्चे पैदा कर रहे थे, मंगल 12th हाउस में पहुंचकर बहुत खर्चे ला रहे थे। खर्चे बचाना आपके हाथ में है, लेकिन मंगल के प्रभाव को कम करना चाहते हो जिससे खर्च आए ही नहीं, तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें लाल रंग की मिठाई भोग लगानी है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इससे मंगल लाइन पे आ जाएंगे। तीसरा और अंतिम उपाय, अगर आप चाहते हैं गुरु और शुक्र का जो राजयोग बनने वाला था ये आपके लिए और ज्यादा शुभ फलदायी बन जाए, तो उसके लिए आपको गौ माता की सेवा करनी है। किसी भी सप्ताह में एक दिन गौ माता को हरा चारा आप खिलाइए, लाभ ही लाभ जीवन में होने लगेगा और जो भी मुसीबतें थी वो सारी समाप्त हो जाएगी। वृषभ राशि वालों, आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जानकारी आपको भी पसंद आई हो इस संपूर्ण मासिक राशिफल की, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपकी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका उपाय देने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।